आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ वर्षा शर्मा और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो सृष्टि में मौजूद सबसे चमत्कारी, सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जहां के रहस्य भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी मंदिरों से गहरे हैं, जहां के राज सदियों पुराने हैं, जहां की शिल्पकारी अनूठी और मंत्र मुग्ध कर देने वाली है, जहां आज भी एक जिंदा मनुष्य की तरह भगवान मौजूद है। वो मंदिर जो दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, लेकिन वहां विराजमान जो देवता है वो बहुत गरीब है, या यूं कहें कि कर्ज में डूबे हैं। जहां के एक या दो नहीं बल्कि 10 रहस्य आपको वहां जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिन्हें सुनने और देखने के बाद आपको भगवान के जिंदा होने का एहसास होगा, जहां के रहस्यों को जानने के बाद आप बेचैन हो जाएंगे। दुनिया भर में लोग कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन उन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। भारत में ये हजारों सालों से कायम है, जहां एक से दूसरे छोर तक अनगिनत मंदिर, अनेक मान्यताएं और अटूट विश्वास देखने को मिलता है। लेकिन दक्षिण भारत के 7 पहाड़ों की चोटी पर शान से खड़ा एक मंदिर उन धार्मिक हिंदू स्थलों में से एक है जहां दुनिया भर से सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना सबसे प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर विश्व के सबसे प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहते हैं श्री तिरुमला पर्वत पर भगवान का कोई अवतार नहीं हुआ था, बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु भेष बदलकर यहाँ आए थे। आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद तिरुपति बालाजी मंदिर सदियों पुराने आध्यात्मिक स्वर्ग के द्वार के तौर पर जाना जाता है। 50 करोड़ साल पुराने पत्थरों से घिरा ये मंदिर अद्भुत है, सुंदर है, विशाल है। दुनिया भर से 1 अरब हिंदुओं में से ज्यादातर के लिए इस मंदिर के मायने अलग हैं। ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को पूजा जाता है, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जितना ये मंदिर अमीर है, उतना ही रहस्यमय भी। इस मंदिर को अगर दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर कहा जाए तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ के 10 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझना समझ के परे है। रहस्यमयी मूर्ति। कहते हैं मंदिर में स्थापित तिरुपति बालाजी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि वह जमीन से प्रकट हुई है। मूर्ति पर काले घने रेशमी बाल भी हैं। कहा जाता है कि मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसीलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं और ये मूर्ति नहीं बल्कि
साक्षात विष्णु भगवान हैं, जिनके शरीर पर बाल भी असली हैं। समुद्र की लहरों की ध्वनि। यहाँ जाने वाले भक्त बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और कहां से आती है, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। अद्भुत छड़ी। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाहिनी ओर एक छड़ी रखी है। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इसी छड़ी से भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारण से आज तक उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। सदैव जलता है ये दिया। भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। अचंबा ये है कि इस दिए में कभी तेल या घी नहीं डाला जाता। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक के पीछे क्या राज है और इस दीपक को कब और किसने जलाया था। मूर्ति मध्य में या दाईं ओर। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। ये भ्रम भी हो सकता है, लेकिन एक ही भ्रम सभी भक्तों को कैसे हो सकता है। पचाई कपूर। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि पचाई कपूर को किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो वह चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता। हृदय में मां लक्ष्मी की छवि। भगवान बालाजी के हृदय पर मां लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर देवी लक्ष्मी की छवि उभरती है। मूर्ति को आता है पसीना। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से ढकी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। मूर्ति का टेम्परेचर हमेशा 110 फ़ारेनहाइट रहता है, इसीलिए मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है और उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं, जिसे वक्त वक्त पर पोंछा जाता है और उनकी नम पीठ को गर्मी से राहत दी जाती है। एक अनोखा गांव। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है।
यहाँ पर लोग बहुत ही नियम, संयम और अनुशासन के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आता है। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े नहीं पहनती। अनोखा श्रृंगार। तिरुपति बालाजी का श्रृंगार बेहद ही अनोखे तरीके से किया जाता है। दरअसल भगवान की प्रतिमा को रोज नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसीलिए भगवान विष्णु का श्रृंगार इस तरीके से किया जाता है। ये थे तिरुपति बालाजी के कुछ रहस्यमयी तथ्य जो आज भी वहां मौजूद हैं। इन तथ्यों की सत्यता का दावा भले ही ना किया जा सकता हो, लेकिन इन्हें छुटलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ मौजूद रहस्यों का एहसास वहां पहुंचे हर एक भक्त ने किया है। हर साल भगवान तिरुपति पर करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन फिर भी पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान तिरुपति यानी विष्णु देवता को गरीब क्यों माना जाता है? आखिर क्या है इस भव्य मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा? एक बार धरती पर विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, शिव में से किसे अर्पित किया जाएगा। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने के लिए ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और फिर शिव जी के पास गए, लेकिन उन्हें यज्ञ फल के लिए अनुपयुक्त पाया। अंत में वो विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के सीने पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नर्म वचन बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई? विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हो गई। विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है, यानी कि उनके हृदय में तो लक्ष्मी जी वास करती हैं। उन्होंने कहा कि जहां मैं वास करती हूँ वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया? उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की बजाय उनसे क्षमा मांगी। इससे क्रोधित होकर लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। अंत में विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रश्न सामने ये आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। विष्णु जी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर से काफी धन कर्ज लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया।
कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वो ब्याज भी चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं और साथ ही हमारे दिए हुए दान से भगवान अपना ब्याज कुबेर को लौटाते रहें। इस प्रसिद्ध अविश्वसनीय और देवीय तीर्थ स्थल से जुड़े रहस्यों का सच हमने आपको बताया। यहाँ से जुड़ी प्रचलित पौराणिक कथा के बारे में बताया और बताया कि कैसे आज भी साक्षात भगवान वेंकटेश्वर वहां मौजूद हैं। लेकिन भारत लगभग 60,000 से भी ज्यादा देवी देवताओं की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक ऐसे ही रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर मौजूद हैं, जिनकी जानकारी जुटाकर हम आपके लिए लेकर आएंगे अपना अगला एपिसोड। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।